Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 19. Now we are going to discuss about part 20. Then let's start it. Okay, then question number 191. ये हम लोग का जो बजट 2021 to 2022 में था उसमें था, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे. ओके, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस विल बी levied on which of the following commodity or product. Okay, then here given that imported pulses, imported apple, imported alcohol, gold and silver and petrol and diesel. तो ये हम लोग का सब कहाँ यहाँ पे ऐड हुआ था, तो ये हम लोग का देखेंगे all are correct. Okay, देन ये क्या था, हम लोग का 19 प्रोडक्ट जो था वो ऐड किए गए थे. हम लोग का 29 प्रोडक्ट जो था ऐड किए थे लेविड में सेस में ऐड किए हैं. ये सब डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी. आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे. ये देखिए यहाँ पे क्या है, बजट फॉर 2021 to 2022 हैज़ प्रपोज ए न्यू लेवीज. ओके, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस. तो इसके अंतर्गत ये आता है 29 प्रोडक्ट जो हम लोग का है वो इसके अंदर आता है. वाइल बेसिक कस्टम ड्यूटी हैज़ बीन लोअर्ड ऑन 25 ऑफ दिस प्रोडक्ट, बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी हैव बीन लोअर ऑन अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड पेट्रोल डीजल. तो ये सब क्या है, जो हम लोग का स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी ये सब क्या है, लोअर हुआ है ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्रोडक्ट में पेट्रोल और डीजल का. और दूसरा जो 25 प्रोडक्ट है बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी वो क्या है, उसका भी लोअर हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग का ये डिटेल में दिया हुआ है. आप लोग अगर चाहो तो पीडीएफ में शेयर कर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 192, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ब्लू कार्बन इज द कार्बन स्टोर इन कोस्टल एंड मेरीन सिस्टम. देन कोस्टल इकोसिस्टम सिक्वेस्टर एंड स्टोर मोर कार्बन पर यूनिट एरिया देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट. तो ये हम लोग का क्या है, कौन सा करेक्ट है, दोनों ही हम लोग का करेक्ट हो जाता है, बोथ 1 and 2. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा. द कोस्टल इकोसिस्टम ऑफ मैंग्रोव, ट्राइडल मार्श एंड सी ग्रास मीडोज contain large store of carbon deposited by vegetation and various natural process over countries. Okay, the ability of the vegetated ecosystem to remove carbon dioxide from the atmosphere makes them significant net carbon sink, and they are now being recognized for their role in mitigation climate change. तो ये हम लोग का था. देन क्वेश्चन नंबर 139, ये यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सीपीआई एक्सक्लूडेड प्राइजेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर्स इंक्लूड प्राइज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. तो हम लोग का सीपीआई क्या है, इंक्लूडेड होता है, एक्सक्लूडेड नहीं होता है. और जीडीपी क्या है, इंक्लूडेड नहीं होता है. ये तो बोथ आर रॉन्ग, हम लोग का दोनों ही रॉन्ग हो जाता है, नाइदर वन नो टू. तो देख लेंगे थोड़ा इसका डिटेल में. ओके, देन सीपीआई इंक्लूड्स प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, हेंस इट इंक्लूड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड. ये क्या है, हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर का ये में होता है, इसीलिए ये क्या है, प्राइस इसमें इंक्लूड होता है इंपोर्टेड गुड में. देन जीडीपी डिफ्लेटर्स डोज नॉट इंक्लूड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. जो भी इंपोर्टेड गुड होता है उसमें जीडीपी ये नहीं किया जाता है. ओके, देन जीडीपी मेजर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली. देन हम लोग का दूसरा है क्वेश्चन नंबर 194, with reference to the production and prices of natural gas in India, consider the following statement. तो यहाँ पे हम लोग का जो प्राइजेस है नेचुरल गैस और ये के बारे में उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है आज का. तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस इन इंडिया इज प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑन ए गैस ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म. नेचुरल गैस इन इंडिया fall under the pure view of goods and services tax. Currently India does not import natural gas from any countries. तो हम लोग का कौन सा इसमें करेक्ट है देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे ये देख लीजिए, हम लोग का ये तीनों के तीनों ही रॉन्ग हो जाता है, तो नॉन आ जाएगा हम लोग का, इसमें से कोई नहीं. तो ये देख लेते हैं. स्टेटमेंट वाज इज रॉन्ग. नेचुरल गैस प्राइस इज सेट एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में उसका सेट किया जाता है प्राइस का. देन ऑन अप्रैल 1 एंड अक्टूबर 1, कौन सा मंथ में करते हैं, अप्रैल का 1 तारीख को और अक्टूबर का 1 तारीख को करते हैं. हर 6 महीना में उसका प्राइस जो है चेंज होता है.
Then based on rate prevalent in surplus nations such as the US, Canada and Russia in 1 year with a lag of 1 quarter. then वो लोग का क्या होता है 1 year का रहता है, हम लोग का यहाँ पे 6 महीना. The natural gas in India does not fall within the pure view of GST. Currently natural gas is taxed under the VAT regimes with VAT ranging from 3% to 20% across state. और हम लोग का थर्ड नंबर है क्या, वो नेचुरल गैस जो क्या है हम लोग का इंपोर्ट होता है बाहर से, जो कि वहाँ पे दिया हुआ था इंपोर्ट नहीं होता है, वो इंपोर्ट होता है. कहाँ से होता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से होता है और यूनाइटेड स्टेट्स से और कतर से होता है. एंड रशिया इज़ द मेजर कंट्री टू बिगिन सप्लाइंग लॉन्ग टर्म LNG टू इंडिया आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड क्वार्टर. ओके, रशिया सबसे पहले आता है, फिर US, ऑस्ट्रेलिया एंड क्वार्टर हम लोग का आता है. जितना भी नेचुरल गैस है हम लोग इंपोर्ट करते हैं 75%. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 195. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, देन ये क्या है, NAFED is the central nodal agency for procurement and fixing the maximum price of the oil and pulses. It is interested with the supply of agriculture commodity to different countries during emergency relief. It supply various essential items during their abnormal price rise. Okay, then यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, 1, 2 and 3, 2 only, then 1, 2 and 3. तो हम लोग का कौन सा करेक्ट हो जाता है देख लेते हैं. तो हम लोग का जो ये है मैक्सिमम प्राइस ये होता है ऑयल और पल्सेस का, ये रॉन्ग हो जाता है. हम लोग का सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे बी को करेक्ट कर लेंगे. ओके, देन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. 1 इज रॉन्ग. मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस आर रिकमेंडेड बाय द CACP एंड अप्रूव बाय CCEA. ओके, ये अप्रूव करते हैं और ये रिकमेंड करते हैं. देन हम लोग का नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. इट वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द कोऑपरेटिव बैंक मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर. देन यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे है, आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो या फिर इसका PDF में आप लोग को शेयर कर दूँगी अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो. ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 196. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो यहाँ से हम लोग का कौन सा करेक्ट हो जाता है देखेंगे. ए बेड बैंक इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी दैट बाय NPA from bank and financial institution at a discounted market price. During the budget 2021 announcement, the central government created the public sector asset rehabilitation agency, which will work as a bad bank to absorb the losses from PSB. तो कौन सा यहाँ पे है हम लोग देख लेते हैं. ओके, देन हम लोग का यहाँ पे क्या है, जो ये है 1 करेक्ट हो जाता है, ओनली 1, 2 रॉन्ग है. तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. ओके, देन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एनी बैंक हैज़ नो NPA at all, but it is important to contain them. Okay, a high percentage of NPA is problematic because the bank balance sheet become stress. A bad bank is an entity that will specialize in resolving bad loan. तो यहाँ पे हो जाता है. और दूसरा हम लोग का यहाँ पे स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है हम लोग का, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी वाज सजेस्टेड इन द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2017. इन 2021 बजट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बेड बैंक. ओके, देन यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है ये देख लीजिए. यहाँ पे डिटेल में मैं दी हूँ, अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं दे दूँगी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 197. देन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी पास में है, 82 डेज़ है अभी एग्ज़ाम के लिए.
और दूसरा क्या है, जो भी स्टूडेंट बाहर में जो ये कर रहे हैं, कोचिंग ये सब ले रहे हैं, वो लोग के लिए क्या है, इस तरह का जो ये टेस्ट सीरीज़ का ये नहीं मिलता है आसानी से, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ देने के बाद में भी वो बहुत सारा टाइम लग जाता है उसका रिजल्ट आने के लिए, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बहुत दिनों के बाद में आता है, रिजल्ट के बाद में। तो इसलिए अगर ये साथ साथ आप लोग को एक साथ मिल जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी, इसका आंसर भी और इस ये क्वेश्चन भी, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ईजी वे है इसको लर्न करने के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, देन हम लोग ये शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 197। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, देन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील विद सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो ये सही है। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप ए स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल। तो ये रॉन्ग है। देन 3 मेंबर इंक्लूड बोथ जुडिशियल एंड इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट। देन ये भी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम लोग का ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाता है, बी। ओके, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, एनजीटी हैज jurisdiction over all civil cases involving substantial question related to environment. Okay, NGT deal with civil cases under 7 law. Okay, यहाँ पे 7 law दिया हुआ है, ये देख लीजिए। वाटर एक्ट 1974, वाटर सेज एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो 7 लॉ यहाँ पे दिया हुआ है जो सिविल केसेस में हम कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का ऑप्शन 2 हम लोग का रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है वो ये नहीं होता है, लेकिन ये फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू सेट अप सच ए ट्रिब्यूनल बट नॉट द फर्स्ट कंट्री ओवरऑल। ओके, इंडिया क्या है, हम लोग का फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जो सेटअप किया था ये ग्रीन ट्रिब्यूनल को, लेकिन इंडिया हम लोग का जो फर्स्ट कंट्री ये नहीं है। इनफैक्ट इंडिया हैज़ बिकम द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम ऐसे देखा जाए तो इंडिया हम लोग का 3 नंबर में आया है, जो 3 नंबर में हम लोग ये इसे ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेटअप किए हैं इंडिया में। ओके, देन पहला क्या है, ऑस्ट्रेलिया। देन सेकंड में हम लोग का न्यूजीलैंड है। 3 नंबर में हम लोग का इंडिया आता है। ओके, देन एनजीटी comprises of the chairperson, the judicial member and expert member. They hold office for 5 years. ये क्या है, 5 साल के लिए वो लोग ऑफिस को होल्ड करते हैं और and are not eligible for reappointment, और वो लोग का reappointment नहीं होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 198। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ये हिस्ट्री का है, एंशिएंट इंडिया। तो हम लोग देख लेते हैं। द लेटर वैदिक कम्युनिटी हैड डेवलप एन एक्सटेंसिव टैक्सेशन सिस्टम। Then the noble and warrior could not grant land without the consent of the peasantry. In the religious domain, sacrifice during the later Vedic time could be performed by king only. तो हम लोग का कौन सा हो जाता है यहाँ पे, 2 ओनली करेक्ट। ओके, तो सेक्रीफाइस ये सब क्या है, जो ब्राह्मण ये सब थे वो लोग भी करते थे। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट 1 है वो रॉन्ग हो जाता है। ये देखिए, द वैदिक कम्युनिटी हैड डेवलप्ड नाइदर ए टैक्सेशन सिस्टम नॉर ए प्रोफेशनल आर्मी। वो लोग टैक्स ये सब के बारे में नहीं जानते थे, ना ही वो लोग कोई प्रोफेशनल आर्मी थे वैदिक टाइम में। और दूसरा हम लोग का ये है स्टेटमेंट 2 क्या है, हम लोग का करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद में ये जो तीसरा है वो भी रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस ये सब क्या है, प्राइवेट कैरेक्टर होता है, और पब्लिक सेक्रीफाइस ये सब क्या है, इन्वॉल्व नहीं करते थे कम्युनिटी को। और अलग अलग इसका बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे दी हूँ, आप लोग चाहो तो इसका PDF से देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट बना के रख सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 199। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। Okay, then majority of today's marine pollution is made up of plastic. Then currently no international treaty existed to deal with marine pollution. Then ये गलत है। Then microbeads, a type of microplastic pollutant, are of manufacturers polypropylene plastic. इनकरेक्ट कौन सा है हम लोग का वो देखना है, तो हम लोग का कौन सा इनकरेक्ट हो जाता है वो देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग का इनकरेक्ट क्या कौन सा हो जाता है, 1 हम लोग का इनकरेक्ट है। फिर दूसरा एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को।
1 हम लोग का करेक्ट है, 2 और 3 हम लोग का रॉन्ग है, तो हम लोग का 2 and 3 सी रॉन्ग। तो हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ये एटलीस्ट 8 million टन ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन आवर ओशन एवरी ईयर एंड मेक अप 80% ऑफ ऑल मेरीन डेब्रिस फ्रॉम सरफेस वाटर टू डीप सी सेडिमेंट। ओके, देन 8 million टन हम लोग का ये करते हैं, हर ये में साल में निकालते हैं। देन सेकंड क्या है, कन्वेंशन रिलेटेड टू मेरीन पोल्यूशन। ये कौन कौन सा कन्वेंशन हम लोग किए हैं जो मेरीन पोल्यूशन के लिए है, क्योंकि हम लोग का स्टेटमेंट में क्या दिया था, कोई भी ऐसे ये नहीं है कन्वेंशन या कोई भी सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ पे है हम लोग का, देख लीजिए हम लोग का कितना दिया है, यहाँ पे 3 है। देन 1972 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मेरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर। देन 1996 प्रोटोकॉल टू द लंदन कन्वेंशन। Then 1978 protocol to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ship. Okay. Then statement 3 क्या है, microbeads are made from polyethylene. Okay. Then हम लोग का लास्ट वाला ये है 200 क्वेश्चन नंबर 200 ये है, which of the following best describe the term monsoon burst. ओके, कौन सा यहाँ से हम लोग को डिस्क्राइब करता है मानसून बर्स्ट। ड्राई स्पेल इन द रेनी सीजन, सडन ऑनसेट ऑफ द मानसून, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ आईटीसी जेट, मूवमेंट ऑफ द मानसून फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इंडिया। तो कौन सा हो जाता है हम लोग का, जो सडन ऑनसेट होता है मानसून, वो हम लोग का होता है मानसून बर्स्ट, उसका टर्म है वो। ओके, देन देखिए मानसून बर्स्ट इज the rain in the southwest monsoon season begin rather abruptly. One result of the first rain is that it brings down the temperature substantially. The sudden onset of the moisture-laden wind associated with violent thunder and lightning is often termed as the break or burst of the monsoon. Okay, then यहाँ पे इसका डिटेल में दिया है, ये कौन सा मंथ में होता है हम लोग का, जुलाई का, जो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र ये सब से स्टार्ट होता है, पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड इट डिले इनटू द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, कभी कभी ये डिले भी हो सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली हम लोग देखें तो फर्स्ट वीक में हर साल होता है, कभी कभी डिले भी होता है। ओके, देन आप लोगों को पीडीएफ अगर अच्छा लग रहा है तो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अगर अच्छा ना भी लगे तब भी कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।